नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को दलितों पर अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, घोटालों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरा है। भाजपा ने इस घटना को कांग्रेस की गिद्ध प्रवृत्ति की राजनीति करार दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई प्रमुख मुद्दों पर संघर्ष देखने को मिला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार टकराव जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। वहीं दलितों के खिलाफ अत्याचार करने और उन्हें न्याय से वंचित रखने का आरोप लगाया। कटनी की घटना और अन्य मामलों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। यही नहीं, कांग्रेस ने भाजपा पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा सरकार पर कई घोटालों का आरोप लगाया, जिनमें व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला और किसानों के साथ धोखाधड़ी शामिल है। 6 लोग सस्पेंड हुए हैं, 4 और 5 सस्पेंड हुए हैं। अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नौकरी की परेशानी आएगी। मैं सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि आप बीजेपी के नौकर बनना बंद कर, आप प्रशासन का दायित्व निभाओ। कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया वो अब तक अधूरा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करने, हिंसा भड़काने और संवेदनशील मुद्दों पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का आरोप लगाया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या स्थिति थी और मोहन यादव की सरकार के कड़े फैसले की क्षमता जो है वो सबके सामने है। मैं देख रहा था कि कटनी मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस के श्रीमान जीतू पटवारी जी जाकर के 10-11 महीने पहले का कोई वीडियो आता है और जैसे ही मेरे संज्ञान में आता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है, त्वरित एक्शन और इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना पर तत्काल कार्रवाई होती है। मैंने कहा था उनका सस्पेंशन भी हो गया, पूरी वहां जो जितने लोग थे उस थाने के अंदर उनको सस्पेंड किया। सियासत के संग्राम में कौन विजयी होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि जनता की उम्मीदों को पूरा कौन कर पाएगा। क्या कांग्रेस के आरोप सही हैं या भाजपा का पलटवार दमदार साबित होगा? इस सियासी लड़ाई का भविष्य क्या होगा और क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस का यह आरोप होता ही है और आज वो सड़कों पर भी रोष दिखाई दिया कि दलितों के खिलाफ सरकार काम करती है, समाज को बांटने का आरोप आपने सरकार पर लगाया है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है अब तक शासन प्रशासन की तरफ से, क्या इस कार्रवाई को आप काफी नहीं मानते? क्या लगता है कि कुछ और किया जाना था जो अब तक नहीं किया गया? जी आनंद जी। सर, मैंने कोई बात सुनी नहीं क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार आप बता देंगे? जी 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 आनंद जी, सवाल ये था कि जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही कि जो घटना संज्ञान में आई, भले ही पिछले साल की घटना थी लेकिन कार्रवाई हुई है, लेकिन आज दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से सड़कों पर कांग्रेस का आक्रोश देखने को मिला। तो क्या जो कार्रवाई सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से की गई है, उसे कांग्रेस काफी नहीं मानती? क्या ये मानती है कि कुछ और किया जाना था जो नहीं किया गया? नहीं, ये तो निश्चित बात है कि कांग्रेस ये जो संज्ञान में आते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं जी, मतलब आदमी मर जाए उसके बाद आप उसका पोस्टमार्टम करने के लिए जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि ये होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्यूर तो है कि घटनाओं पे घटनाएं हो रही है, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न लगातार चल रहा है, तो ये सब चीजें, वारदातें बढ़ रही है, दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है और ऐसा नहीं कि एक हो रहा है, लगातार चल रहा है। तो कांग्रेस में इसलिए आक्रोश है कि इतना होने के बाद भी और बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार करते कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई, कार्रवाई करना आपका अधिकार है, आप बता क्यों रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं? पर उसके बावजूद भी अगर लगातार कोई घटनाक्रम हो रहा है तो कांग्रेस ने
जनता के विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के बीच जाना और जनता के मुद्दों को उठाना। इसलिए कांग्रेस में आक्रोश नहीं है, ये पूरे प्रदेश का आक्रोश है जिसे कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, और उसी को लेकर तब में आज भी युवक कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ वो उसी को लेकर था। नरसिंह घोटाला हो, इंदौर के नगर निगम घोटाला हो, महिला उत्पीड़न हो, दलितों पर अत्याचार हो, आज एक वीडियो वायरल हुआ दलितों पर अत्याचार का, तो ये लगातार चल रहा है। तो हम मानते हैं कि केंद्र मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अभी जी आनंद जी, सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते। सत्येंद्र जी, सुना आपने जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि पूरी जनता का आक्रोश था जो कि आज सड़क पर दिखाई दिया। अब कांग्रेस का यह भी कहना है कि आप कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन जब मीडिया में खबरें आती है तब संज्ञान लिया जाता है, तब कार्रवाई होती है और फिर उसका श्रेय भी पार्टी ले लेती है। देखिए, इसमें श्रेय लेने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वजन हित है, सर्वजन सुखाय के मंत्र को आत्मसात करते हुए काम कर रही है जी। भगवान रूपी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, 25 साल से दिया है मध्य प्रदेश में, 10 साल से केंद्र में दिया हुआ है, अब 15 साल हो जाएंगे। तो ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, जनता के बीच में हम जाकर के काम करते हैं। हाँ, ये महिला अपराध की अगर बात है तो देखिए, महिला अपराध पर सारे राज्यों का विषय होता है कानून का, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे ही जो भी आता है सामने, तो उस पर ये नहीं कि सरकार कोई उस पर पर्दा डालती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अब हर जगह पर यही होता है अगर नियम है, क्योंकि ये सामाजिक कुरीतियां भी कुछ हैं उसके कारण होती है, और तो समाज में अगर अपराधियों को बढ़ावा भी देते हैं राजनेता भी देते हैं, और उसमें विपक्ष के राजनेता जो है वो अव्वल है। और अगर जिस प्रकार से आप ये बात करें, जिस जो जीतू पटवारी कह रहे हैं, तो आप बताइए, जीतू पटवारी जी बार बार अपना ये जो आंदोलन और हर जगह कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकाम को छुपाने के लिए कर रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पी.डी. शर्मा जी ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति करना, ये काम करने का कोई प्रयास कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, विपक्ष द्वारा हो रहा है। पर अगर ये बात इसके बात में सच्चाई होती तो हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, आज 25 साल हो जाएंगे, भाजपा की सरकार है, चुनाव भी हम जीते अभी, और लोकसभा की 29 सीट जीते, तो कहीं ना कहीं वही भगवान की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हाँ, हम वही सरकार है जिसपे हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई उनका अपराध करता है उस पर मृत्युदंड का प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश वही पायोनियर राज्य है। तो देश में और राज्य सब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जी, केंद्र शासित और राज्यों में मध्य प्रदेश कम है। और मध्य प्रदेश भारत में जब मोदी की सरकार है, भारत में उन्होंने ऐसा कानून बनाया देश भर के लिए। आप बता सकते हैं कि अगर महिला उत्पीड़न होता है या महिलाओं को जांच सरकार है कर्नाटक में है या जहां हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं हम सरकार पैसे नहीं लेगी क्योंकि कंगाल हो गई है, जो गलत नीतियों के कारण 60-60 हजार रुपए महीने जो देना चाहिए उस पर। लेकिन आज मैं महिला अपराध की बात करूंगा तो क्या अगर फांसी का प्रावधान लेके आएंगे जो बहनों पे, तो ये नहीं करेंगे, हम नहीं किया देश में। और अभी देखिए, जो चाहे कटनी की घटना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कर ली है, जो पुराना वीडियो था लेकिन उस पर जांच बैठ के 5 पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया है, आगे क्या उसकी कार्रवाई होगी। और की घटना है, आप देखिए उसमें कांग्रेस के लोग ही शामिल है, कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर। चलिए, तो कार्रवाई सरकार करती है, सत्येंद्र जी कह रहे हैं। मैं फिर आऊंगा सत्येंद्र जी आपके पास। आशीष जी का हम रुख कर लेते हैं। आशीष जी, कांग्रेस का जो प्रदर्शन था और दूसरी तरफ जो कार्रवाई की दिशा थी शासन प्रशासन की तरफ से, किस तरह से आप देखते हैं? क्या दोनों में ही कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि अब घटना को सियासी रूप देने की कोशिश की जा रही है? जी आशीष जी। चलिए, आशीष जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, सरकार तो निश्चित तौर पर कह रही है कि इतना लंबा कार्यकाल है, जनता ने आशीर्वाद दिया और कहीं ना कहीं भरोसा है, इस वजह से हम सत्ता में है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का यह आरोप कि जनता ने भरोसा तो जताया लेकिन भरोसे पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। लगातार आप घोटालों का जिक्र करते हैं कि सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, कहीं ना कहीं से इत्तेफाक भी रखना उचित होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स सामने आ चुके हैं। लेकिन आगे कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या इन घोटालों को लेकर ही कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देगी या कोई बड़ी रणनीति के साथ कांग्रेस तैयार होगी?
नहीं, देखिए कांग्रेस हमेशा सड़कों पे थी, है और रहेगी जी। घोटाला हो, चाहे इंदौर का नगर निगम घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, जितने भी तमाम घोटाले हैं जिसकी ये बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जिस चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, अब वो एक्सपोजर हो गया है। क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काय का, तो इनके राज्य में जांच एजेंसी भी इन्हीं की है, सरकार भी इनकी है, और घोटाले भी ये खुद ही कर रहे हैं। तो आप समझिए ना, जिसका मालिक, जिसका राजा ही उसमें इन्वॉल्व हो। और आज इंदौर नगर निगम में कई बार अभी जब स्थिति बनी तो नगर निगम के जो हमारे कुछ वरिष्ठ MIC मेंबर थे, उनसे चर्चा हुई तो बोले हमने ये घोटाले को उजागर किया है। अरे पर भाई आपकी निगरानी में तो घोटाला हुआ है अधिकारियों के द्वारा। आज नर्सिंग घोटाला आपकी निगरानी में तो हुआ है। तो अब सरकार तो घोटालों सहित वाली सरकार है, ये घोटाला राज की सरकार है ये। और उसके लिए कांग्रेस पहले भी रोड पे थी, आज भी रोड पे, और जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमेशा रोड पे रही है और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ी है, और विपक्ष की पूरी सक्रियता के साथ हम भूमिका निभा रहे हैं। आशीष जी, जनता के मुद्दों को कहां तक कांग्रेस उठाने में सफल दिखती है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जी, ये जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद की जो स्थिति है, तो इसका अभी शुरुआती समय है जी। तो अभी कांग्रेस को इस तरह के प्रयास करते रहने होंगे, की चिंता छोड़ेगी। तो बात जरूर है कि अभी पिछले 3-4 दिनों में जो कांग्रेस ने आंदोलन किए, उससे उन्होंने रिचार्ज करने की कोशिश भी की है, और साथ ही सरकार के समक्ष सत्तारूढ़ सबकी उपस्थिति को दिखाने की कोशिश की। तो मामले में अभी प्रयास और ज्यादा चलेंगे, लंबे चलेंगे, तो मुझे सफलता और असफलता का जो पैमाना है वो बन सकता। लेकिन ये जरूर है कि आज जो प्रदर्शन किया गया जी, और इससे पहले सेबी के खिलाफ किया गया, SSP की जो उनकी जो ओपनिंग है उन्होंने भी किया था जी। तो प्रदर्शन में ठीक है, निरंतरता जरूरी है, लेकिन प्रदर्शन देखते हैं जो भागीदारी है, भागीदारी भी अधिक जरूरी है, और उसमें उत्साह भी बहुत जरूरी है। तो ये सब धीरे धीरे भरेंगी कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना, तकरीबन 4.5 साल पूरे हैं कांग्रेस के बाद जी। तो ऐसे में अगर वो चरणबद्ध रूप से कोई है, और चरणबद्ध रूप से वो हर भाजपा सरकार के बात करना चाहते हैं या उसकी जनता के साथ, तो ये एक अच्छी पहल मुझे लगता है विपक्ष के नाते। कोई भी विपक्ष दल हो, अगर उनके सामने सत्तारूढ़ दल हो जिसके पास प्रचंड बहुमत जी, और अगर कोई भी दल हो वो यदि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता है, तो अच्छा संकेत इसी फायदे का होता है कि सरकार को भी एक इस बात की जानकारी या इस बात का संकोच होता है, बहुत ज्यादा मनमाने की तरफ नहीं उठाता। कि अगर कांग्रेस ने आज बेरोजगारी और महंगाई और बहुत सी चीजों को लेकर जो बात करने की कोशिश की है, लेकिन जो कांग्रेस आयोजन तो मौजूद थे जी। लेकिन अभी इन सारी चीजों में मुझे अभी ये लगता है कि उत्साह और भागीदारी के साथ अभी इसमें और गंभीरता और गहराई से बात करने की जरूरत कांग्रेस को। कांग्रेस अगर प्रदर्शन मैदानी कर रही है, इसके साथ साथ सत्तात्मक रूप से भी ज्यादा होमवर्क करके और अपने आप को प्रदर्शन सामने लाना। आशीष जी, कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कार्रवाई होती है मध्य प्रदेश में, लेकिन जब विपक्ष उस मामले को उठाता है तब जाकर सरकार को दबाव आता है और वो कार्रवाई करती है। तो क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि संज्ञान नहीं लिया जाता, विरोध प्रदर्शन होता है, उसके बाद कोई कदम बढ़ाए जाते हैं? देखिए, कुछ जो जरूरी मुद्दे होते हैं तो सरकार को कार्रवाई करनी ही होती है, तो कुछ मुद्दों पर सरकार कार्रवाई करती है। जैसे आया था तो उस पर भी सरकार स्तर पे बातें कोशिशें बहुत हुई जी। तो और भी जो ऐसे ज्वलंत विषय हैं, अब इसकी कोशिशें होती हैं। कई बार कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर सरकार को आगे बढ़ना नहीं होता है। बहुत देर तक सरकार, कोई भी सरकार हो, बहुत देर तक चुप नहीं रह सकती जी, उसको कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता है।
और उसी दौरान जो राजनीतिक दल की भी चतुराई होती है कि वो मुद्दे को समय रहते सही टाइम के सामने उठा लेते। ठीक है, इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे थे सरकार से भी। सत्येंद्र जी, ये जो 3 मुद्दे हैं, बेरोजगारी, घोटाला और महिला सुरक्षा, कांग्रेस कोई पहली बार इन मुद्दों को नहीं उठा रही। सत्येंद्र जी, चुनाव के समय भी हमने देखा था, इसी चुनाव हो चुके हैं, अभी इन्हीं चीजों को लेकर प्रदर्शन जारी है। तो क्या मानते सत्येंद्र जी, क्या कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रही है सरकार की तरफ से, जिस वजह से विपक्ष बार बार सड़कों पर आता है, इसी तरह के मुद्दे लगातार उठाता है? देखिए, विपक्ष की कुछ तो जो अपनी नाकामियां ढकना चाह रहा है इसलिए उठा रहा है। अब जीतू पटवारी जी 29-0 से एक कहां दावे करते थे, वो कहते थे 20 सांसद उनके जीत रहे हैं जी। अब एक भी सांसद नहीं जीता, 0 हो गए। तो बहुत बुरी पराजय हुई है मध्य प्रदेश में। वोट शेयर भी हमारा 60% आ गया, 60% है। तो इस प्रकार से जो हम लक्ष्य लेके चले वो आ रहा है। 163 सीट पहले थी और अभी हमने 164 की सीट जीत ली, अमरवाड़ा की उपचुनाव की, विधानसभा की। और अभी 3 विधायक कांग्रेस के छोड़ के आ गए और 1 दर्जन और आ जाएंगे। तो कांग्रेस अपनी नाकामियों से डर रही है, इसलिए उठा रही है। जो आपने बात कही, अगर बेरोजगार हुई है तो कांग्रेस बेरोजगार हो गई, निकम्मी हो गई तो कांग्रेस निकम्मी हो गई है, और जनता ने भी उनको निकम्मा किया है। लेकिन हाँ, ये जो मुद्दे हैं, जैसे उद्योग का मुद्दा है, बेरोजगारी है, हम निवेश बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य जिस कांग्रेस के शासन काल में 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा, मात्र 100 करोड़ निवेश नहीं आया। हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर दिया। और अभी जो डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, उनका लक्ष्य भी है कि आने वाले कुछ सालों में मध्य प्रदेश के अंदर 20 लाख करोड़ का निवेश हो। तो ये जो काम निवेश का काम होगा तो उससे रोजगार भी मिलेगा। जो आधारभूत संरचना में 2000 करोड़ रुपए नहीं खर्च होते थे, आज हमारा मध्य प्रदेश 67,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिससे रोजगार भी आता है। तो ये चुनौती के तौर पर लेते हैं। हमने पिछले 3-4 सालों में हमने जो काम किया है, लगभग 130 लाख युवा पात्र हितग्राहियों को मध्य प्रदेश के, उनको लगभग 80,000 करोड़ रुपए की राशि दी है उद्योगों के लिए, उद्यमिता के लिए, रोजगार के लिए। और 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, 50,000 से ज्यादा शिक्षक बनाए हुए हैं। तो ये सारा काम हमारी सरकार कर रही, सरकारी नौकरी भी दे रही है और ये सब। लेकिन कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में इन्होंने कहा 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4 युवाओं को नहीं दे पाए। और जिस प्रकार से उपहास, 1 साल में ही बेरोजगारी जो थे 8 लाख बेरोजगार 1 साल में ही बढ़ गए। कमलनाथ जी ने खुद विधानसभा में जवाब दिया था मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये निकम्मी और निठल्ली जो है कांग्रेस है, हमने प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को एक अच्छा रोजगार मिले। अच्छा मतलब जो जिस प्रकार से सब अभी कहते हैं एप्पल टू ऑरेंज नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको एक बढ़िया जो अच्छा रोजगार हो। अच्छा रोजगार से सदृश में मतलब है कि सबकी सैलरी जो पर कैपिटा इनकम है हम बढ़ाना चाहते हैं मध्य प्रदेश की। तो अच्छी प्रतिभा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, जवाब दीजिए, क्या सरकार के ये कदम, क्या ये जो प्रयास हैं वो दिख पाते हैं विपक्ष को? क्या विपक्ष मानता है कि कारगर कदम है सरकार के? 20 साल में महिला उत्पीड़न में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये इनकी उपलब्धि है। अगर जनता ने इनको जीत के भेजा है तो क्या रेप केस बढ़ाने के लिए भेजा है? क्या घोटाला करने के लिए भेजा है? क्या जांच एजेंसियों से डराने के लिए भेजा है? क्या जांच एजेंसियों ने इनकी जांच है, घोटालों की जांच की, किसी को जेल भेजा? आऊंगा सत्येंद्र जी, फिर आपके पास आऊंगा। ये सिर्फ लीपापोती करते हैं, बातें करते हैं, लोगों तक कोई। अगर ये सब हुआ होता तो मेरे को बताइए, इतने घोटालों में एक भी घोटाले की निष्पक्ष जांच होकर किसी को जेल में भेजा क्या? अभी तक नहीं भेजा। जबकि इनके कार्यकाल के घोटाले हैं, इनकी सरकार है, इनकी जनता है। सैया भाई कोतवाल तो दर काएगा, सब यही है। उसके बावजूद भी अगर निष्पक्ष जांच नहीं करा पा रहे और अपनी पीठ थपथपा रहे और कांग्रेस को निकम्मा बोल रहे हैं। अरे सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, सेंट्रल में सरकार आपकी है, तो निकम्मे हम कैसे हुए? आप तो कुर्सी पे बैठ के आप जनता के साथ निकम्मापन कर रहे हैं। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई से जनता परेशान है। महिला उत्पीड़न के आंकड़े देखिए आप, कुपोषण के सबसे ज्यादा अगर केसेस हैं तो मध्य प्रदेश में है। जवाब दीजिए सत्येंद्र जी, स्टडी करके आइए, आंकड़े सामने है, जवाब दीजिए जी। भ्रष्टाचार है नगर निगम का भी। ठीक है आनंद जी, इसी पर जवाब ले लेते, फिर आशीष जी का रुख करेंगे। जी सत्येंद्र जी। जी, इससे बेशरम सरकार तो हमने देखी नहीं कभी 25 साल में। जनता इनको शांत करा दीजिए। जी जी, आपकी बात रखें जी।
देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं विषयों को चुनौती के तौर पे लेती है, गंभीरता से लेती है, इसीलिए बार बार ये 5 साल में चुनाव कराए हमने ये नहीं किया तानाशाही लगा दी हो या आपातकाल लगा दी हो और सरकार हम चला रहे हो। तो 1975 में किया था इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने। हम बराबर चुनाव में जाते हैं। यहाँ भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही। आप देखिए जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, ये अपराध करते कौन है? ये लोग अपराधी। सुन लीजिए भैया, मैंने धैर्य से सुना था। क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी को ठीक है सत्येंद्र जी, आपकी बात रखें, फिर आशीष जी पूर्ण करेंगे। पढ़ के आए कर रहे हैं जी, आनंद जी इसी पर जवाब ले रहे हैं। न्यायालय करते हैं, न्यायालय धर्म रैली का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजा नहीं देती है अमित जी, सजा देने का काम न्यायालय करेंगे। आप आनंद जी, फिर आपका रुक करूंगा जवाब लेने के लिए। अभी जमानत पे छोड़ा है। अभी प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमीन का बहुत बड़ा घोटाला किया है कर्नाटक में। उनको ट्रस्ट बना करके जमीन दे दी गई, जिसको की चलिए मुद्दे पर हम बात करें, समय क्योंकि कम है। ठीक है, आशीष जी का रुक लेते हैं। आशीष जी, ये जो लगातार प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, क्या आपको लगता है कि इसका कोई भी नतीजा निकल पाता है, जनता का जुड़ाव हो पाता है इनके साथ? घोटालेबाज है आशीष जी। जी आशीष जी, क्या लगता है इस तरह के जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, क्या कोई निष्कर्ष इसका निकल पाता है? क्या जनता का जुड़ाव इससे हो पाता है? नहीं, जब देखिए जनता का जुड़ाव तो इससे तभी होता है जब बहुत सारी चीजें बहुत तार्किक मुद्दों से की जाए और उसमें निरंतरता रहे। अक्सर होता क्या है, राजनीतिक दल हो वो या कोई भी संगठन हो, किसी मुद्दे को उठाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कोई नए मुद्दे सामने आते हैं, पुराने मुद्दे पीछे छूट जाए। तो निरंतरता इस समय जरूरी है और कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को ये निरंतरता 4.5 साल बनाए रखनी है, मुद्दों की भी, उत्साह की भी और तथ्यों की भी। यदि इस तरह के कांग्रेस निश्चित रूप से प्रयास करेगी तो जरूर वो कुछ जनता को अपनी तरफ जोड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये है कि कांग्रेस जो है सारे अपने पूरा रोड मैप बना के काम करे और डिबेट उठाए, सरकार की विफलता उठाए और सरकार की जो विफलता है उसको रचनात्मक तरीके से सरकार के सामने, जनता के सामने पेश करने की कोशिश करे। हंगामे से बहुत सारी चीजों में कई बार चीजें हैं जो पीछे चली जाती है और हंगामे और ये चीजें ज्यादा उभर जाती है। जी तो बहुत रचनात्मकता के साथ और बहुत, तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव रखना है तो लगातार मुद्दों को उठाना भी जरूरी है, और ऐसे मुद्दे जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करते हैं। तो विपक्ष की हालांकि यही कोशिश है, लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि हमारे प्रयास लगातार जारी है कि एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में जो सपना है वो पूरा हो सके। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश